Hello everyone, I am हिमांशी दादीज. आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट इंजीनियर्स ग्रुप. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट. ठीक है, एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे थे. कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है. हमने प्रीवियस क्लास लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा एग्रीगेट क्या होते हैं, उनके सोर्स क्या क्या है और उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा उसके क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पर, उसके साइज और उसके शेप के बेस्ड पे. साइज मीन्स उनके आकार के बेस्ड पर और शेप मीन्स उनकी आकृति, उनकी बनावट के बेस पर. ठीक है, तो साइज के बेस पर हमने क्या पढ़ा. साइज के बेस पे हमने ये पढ़ा कि हमारे एग्रीगेट 2 टाइप्स में डिवाइड है. ठीक है, कौन कौन से टाइप है वो. फाइन एग्रीगेट मीन्स की महीन गिट्टी. ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है उसका, कोर्स एग्रीगेट मीन्स की मोटी गिट्टी. ठीक है, तो महीन गिट्टी और मोटी गिट्टी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. हम उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमें, क्योंकि जब हम हमारा कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं तो कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने पे वो सारी चीज़ें जो कंडीशंस है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो हम हमारी एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे एग्रीगेट की, वो है साइज ऑफ एग्रीगेट. ठीक है, अब साइज ऑफ एग्रीगेट आप समझेंगे कि यार साइज तो हो ही गया कि फाइन एग्रीगेट की कोर्स एग्रीगेट, लेकिन नहीं, फाइन एग्रीगेट में भी अलग अलग साइज है. अलग अलग साइज से उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है. ऐसे ही कोर्स एग्रीगेट में भी अलग अलग साइज की रेंज है, तो अलग अलग साइज की रेंज से उनको भी अलग अलग डिफाइन किया गया है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज से, वो क्या है, साइज ऑफ एग्रीगेट. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, साइज ऑफ एग्रीगेट. ठीक है, अब साइज ऑफ एग्रीगेट में भी क्या पढ़ेंगे हम, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को कंपेयर करके चलेंगे. कंपेयर करने से क्या होगा, हमारा समझना बहुत इजी हो जाएगा. हमें आसानी से समझ आएंगे कि फाइन एग्रीगेट की क्या साइज है और कोर्स एग्रीगेट की कैसी कैसी साइज है. ठीक है, तो हम चलेंगे फर्स्ट फाइन एग्रीगेट का. ठीक है, फाइन एग्रीगेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं. ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं, वो एग्रीगेट जो 4.75 mm IS सीव से पास हो जाए तो उन एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फाइन एग्रीगेट को, एग्रीगेट विच इज पास्ड थ्रू 4.75 mm IS सीव. ठीक है, IS का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड सीव, यानी छलनी से, कि 4.75 mm की छलनी से जब हम हमारी गिट्टी को छानेंगे. ठीक है, तो जो गिट्टी नीचे चली गई उसको हम क्या बोलेंगे, महीन गिट्टी, यानी कि फाइन एग्रीगेट. अब बात आती है कि हमारी जो फाइन एग्रीगेट है उनकी भी जो साइज का रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग उसको अलग से डिवाइड किया गया है. तो क्या लिखेंगे हम, देयर आर several classification of fine aggregate according to their size, यानी कि उनके आकार के अनुसार कि उनका आकार कैसा है. ठीक है, तो कौन कौन सी चीज की बात करेंगे हम इसके अंदर, हमारा फाइन एग्रीगेट जैसे कि सैंड. ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया फाइन एग्रीगेट, हमने एग्जांपल्स लिए थे फाइन एग्रीगेट जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले. ठीक है, तो सैंड की क्या रेंज है. ठीक है, यानी कि एक रेंज डिफाइन है, उस रेंज के अंदर जो भी फाइन एग्रीगेट आते हैं हम उसे सैंड बोलेंगे. ठीक है, तो हमारी सैंड की रेंज है 4.75 mm टू 0.075 mm. ठीक है, हमारी सैंड की क्या रेंज होगी, 4.75 mm टू 0.075 mm. इस रेंज के बीच में जो भी फाइन एग्रीगेट होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, यानी कि उसको हम बजरी बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सिल्ट. ठीक है, अब सिल्ट की क्या रेंज है,
सिल्ट क्या होता है? सिल्ट हमारी बजरी से भी बारीक होता है, महीन होता है, ठीक है। तो सिल्ट की क्या रेंज होगी? सिल्ट की रेंज है यहाँ पर 0.075 mm से 0.002 mm, ठीक है। यानी कि 0.075 mm से 0.002 mm पे जो भी फाइन एग्रीगेट लाई करते हैं हम उनको क्या बोलेंगे? सिल्ट बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था फाइन एग्रीगेट का? क्ले। क्ले क्या होता है? सबसे बारीक होता है, ये सैंड और सिल्ट दोनों से बारीक होता है। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज है लेस देन 0.002 mm, ठीक है। मीन्स कि जो पार्टिकल्स, जो एग्रीगेट है हमारे 0.002 mm से छोटे हैं, हम उन एग्रीगेट को क्या बोलेंगे? उन फाइन एग्रीगेट को क्या बोलेंगे? उसको हम क्या टर्म देंगे? उसको हम टर्म देंगे, उसको नाम देंगे क्ले, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट की ये रेंज है। सैंड की अलग हो गई, सिल्ट की अलग हो गई, क्ले की अलग हो गई। तो ये सारी रेंज किसकी हो गई? हमारे फाइन एग्रीगेट की हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करेंगे कोर्स एग्रीगेट की, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट की भी किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग। तो हम कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे। अब प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं? फाइन तो क्या हुए? जो 4.75 mm से पास हो गए, लेकिन जो 4.75 mm सीव से रिटेन हो गए, यानी कि उसके ऊपर ही ठहर गए, जिस छलनी से हमने छाना उसके ऊपर ही ठहर गए, नीचे पास नहीं हुए। तो जो ऊपर ठहरे उन सभी एग्रीगेट को हम किस में कंसिडर करेंगे? उन सभी को हम कोर्स एग्रीगेट के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? एग्रीगेट, द एग्रीगेट which is retained on 4.75 mm IS sieve, ठीक है। 4.75 mm IS sieve पे जो रिटेन हो गए उनको कोर्स एग्रीगेट कहा, ठीक है। अब कोर्स एग्रीगेट के भी क्या करें हमने? सब डिविजन्स करे। अब कोर्स एग्रीगेट के भी क्या होते हैं? अलग अलग साइजेज होते हैं। तो हम प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं? साइज ऑफ एग्रीगेट की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनके क्या होंगे? कोर्स एग्रीगेट की भी अलग अलग साइज की रेंज होगी, ठीक है। तो उन रेंज को भी हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर देयर आर वेरियस सब डिवीजन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। अब बात आती है ग्रेवल की। कोर्स एग्रीगेट में बात आती है ग्रेवल की। अब जो ग्रेवल होते हैं वो क्या होते हैं? सब डिवाइड होते हैं, जैसे कि फाइन ग्रेवल, ठीक है। फिर बात आएगी मीडियम ग्रेवल, नेक्स्ट कोर्स ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल हो गए। ग्रेवल में क्या पार्ट? ग्रेवल के भी क्या है? सब डिवीजन है, जो कि है फाइन ग्रेवल, मीडियम ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल, ठीक है। अब बात आती है कि फाइन ग्रेवल की क्या रेंज है? ग्रेवल तो है, ठीक है, लेकिन फाइन ग्रेवल की क्या रेंज है कि हम उसको फाइन ग्रेवल कहें, ठीक है। तो फाइन ग्रेवल की हमारी रेंज होगी 4.75 mm से ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन 4.75 mm टू 8 mm। क्या रेंज हो गई? जो एग्रीगेट ग्रेटर देन 4.75 mm टू 8 mm के बीच लाई करेंगे हम उनको फाइन ग्रेवल कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे मीडियम ग्रेवल की क्या रेंज हो जाएगी? हमारी मीडियम ग्रेवल की रेंज हो जाएगी 8 mm टू 16 mm। ये हमारे मीडियम ग्रेवल की रेंज है, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग हमारे कोर्स ग्रेवल की क्या रेंज हो जाएगी? 16 mm टू 64 mm, ठीक है। ये हमारे कोर्स ग्रेवल की रेंज हो जाएगी। कहने का मीन क्या है कि 16 mm से 64 mm के बीच में जो भी ग्रेवल लाई करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनको कोर्स ग्रेवल बोलेंगे। और 8 mm से लेकर 16 mm के बीच में जो भी एग्रीगेट लाई करेंगे हम उनको मीडियम ग्रेवल कहेंगे,
ठीक है। अब ग्रेवल हो गया, नेक्स्ट क्या हो गए हमारे कोबाल्स, ठीक है, यानी कि ग्रेवल से थोड़े बड़े एग्रीगेट, ठीक है। अब कोबाल्स की रेंज क्या है, कोबाल्स की रेंज है 64 mm से 256 mm, ठीक है। जो एग्रीगेट 64 mm से 256 mm के बीच लाई करेंगे उन्हें हम कोबाल कहेंगे। और कोबाल्स क्या है, ये एक तरीके की स्टोन सी, क्योंकि एग्रीगेट क्या है हमारे स्टोन ही है, उनसे क्रस्ट स्टोन हुए तभी तो हमको एग्रीगेट ऑब्टेन हुए, ठीक है। अब कोबाल से भी क्या है, थोड़े बड़े साइज के एग्रीगेट, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे बोल्डर्स। क्या कहेंगे हम उन्हें, बोल्डर्स, जो कि क्या है ग्रेटर देन, जो कि क्या है ग्रेटर देन 256 mm। 256 mm से ग्रेटर साइज वाले एग्रीगेट को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे बोल्डर्स, ठीक है। तो हमारे कोर्स एग्रीगेट कितने पार्ट में डिवाइड हुए, ग्रेवल में, फिर कोबाल्स में एंड देन बोल्डर्स में। और ग्रेवल कितने पार्ट में सब डिवाइड हुआ, वो हुआ हमारा फाइन ग्रेवल, मीडियम ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी प्रॉपर्टीज हो गई फाइन और कोर्स एग्रीगेट की, किस बेस पर, उनके साइज के बेस पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, उनके शेप और सरफेस टेक्सचर के बेस पर, मीन्स कि हमारा जो एग्रीगेट है उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा उसमें पढ़ा था कि जो एक गुड एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि हमारे जो गुड एग्रीगेट है उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका शेप होना चाहिए एंगुलर, ठीक है। अब एंगुलर शेप वो भी हमने पढ़ा कि एंगुलर शेप का एग्रीगेट कैसा होता है, यानी कि उसकी वेल डिफाइंड एजेस होनी चाहिए, यानी कि जो एग्रीगेट है उसके किनारे क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, एंगुलर टाइप का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कोणीय टाइप का उसका शेप होना चाहिए। और उसका टेक्सचर कैसा पढ़ा था हमने गुड रिक्वायरमेंट में, कि जो हमारे एग्रीगेट है उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, थोड़ा रफ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रफ टेक्सचर से क्या होगा, इंटरलॉकिंग बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो उससे हमारे कंक्रीट को स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, उसका शेप और सरफेस टेक्सचर कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी शेप एंड सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। अब हमारा शेप कैसा होना चाहिए, द एग्रीगेट शुड हैव एंगुलर शेप, ठीक है, मीन्स की वेल डिफाइन एजेस, यानी कि उसके किनारे कैसे होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, टू क्रिएट बेटर इंटरलॉकिंग एक्शन एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ताकि जो उसकी शार्प एजेस है, वेल डिफाइंड एजेस है, उनसे क्या होगा, उनके इंटरलॉकिंग एक्शन क्या होगा, अच्छा बनेगा, और उसकी वजह से जो हमारा बॉन्ड होगा उसको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है सरफेस टेक्सचर की, ठीक है। तो हमारा सरफेस टेक्सचर कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, द एग्रीगेट विच हैव रफ एंड पोरस टेक्सचर, कैसा टेक्सचर, रफ और पोरस टेक्सचर, इज quite preferred that one which have smooth texture, because क्यों हम रफ टेक्सचर को क्यों प्रेफर करते हैं स्मूथ टेक्सचर से, क्योंकि जो उसकी क्या है, जो उसमें इंटरकनेक्टेड क्या है, वॉइड्स है, ठीक है, उनको क्या करता है, कम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो कंक्रीट है वो कैसा बनता है, डेंस बनता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, अगर हमारा जो टेक्सचर है, ठीक है, सरफेस टेक्सचर है वो स्मूथ रहा, ठीक है, और उसके बीच में हमें इनको जॉइंट करना है, तो जॉइंट करने के लिए क्या करेंगे हम, इनके बीच में जो मटेरियल फिल होगा वो कैसा होगा,
इसके ऊपर स्लिप की कंडीशन आ जाएगी, वो अच्छे से इनको जॉइंट नहीं कर पाएगा। लेकिन यही इसका टेक्सचर कैसा होगा, थोड़ा रफ सा होगा, मीन्स कि थोड़ा उबड़ खाबड़ सा होगा। तो इसके अंदर जो हम मटेरियल फिल करेंगे इन दोनों को जॉइंट करने के लिए, वो क्या करेंगे, उनके सरफेस एरिया है वो ज़्यादा प्रोवाइड होगा। ठीक है, ज़्यादा प्रोवाइड होने की वजह से वो अच्छे से चिपक जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरलॉकिंग जो बॉन्ड है हमारा मजबूत होगा। तो क्या होगा कि स्मूथ रफ टेक्सचर क्यों प्रेफर करते हैं हम स्मूथ टेक्सचर के ऊपर, क्योंकि बिकॉज इट गिव्स गुड बॉन्डिंग, किसके बीच में बॉन्ड, गुड बॉन्डिंग बिटवीन एग्रीगेट एंड, हमारा कंक्रीट किससे प्रिपेयर होता है, एग्रीगेट एंड मोर्टार पेस्ट। अब मोर्टार पेस्ट क्या होता है, बजरी, सीमेंट और पानी। अगर उसके अंदर हमने एग्रीगेट डाला तभी तो हमारा कंक्रीट बना। ठीक है, तो बॉन्डिंग किसके बीच में अच्छे देगा ये, तो गुड बॉन्डिंग बिटवीन एग्रीगेट एंड मोर्टार पेस्ट। ठीक है, इट इंक्रीज, ये अबाउट 75% बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जो रफ टेक्सचर होता है वो हमारे जो बॉन्डिंग होती है एग्रीगेट और सीमेंट के बीच और बजरी के बीच, ठीक है, जो कंक्रीट के पेस्ट के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको 75% तक इंक्रीज करता है। और जो 75% से बॉन्ड इंक्रीज होता है, तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, जो हमारे कंप्रेसिव और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है वो अप टू 20% तक इंक्रीज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंड इट में इंक्रीज कंप्रेसिव एंड फ्लेक्सर स्ट्रेंथ अबाउट 20%। ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड है वो 75 बॉन्ड स्ट्रेंथ 75% इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारी जो कंप्रेसिव, ठीक है, जो दबाव स्ट्रेंथ है, दबाव क्षमता है, ठीक है, जो संपीड़न क्षमता है, वो संपीड़न शक्ति क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। कब तक, 20% तक वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ भी हमारी इंक्रीज होगी 20%। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये टॉपिक हो गया हमारा प्रॉपर्टीज किसके बारे में हो गई, शेप और सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि साइज ऑफ एग्रीगेट और शेप ऑफ एंड सरफेस ऑफ एग्रीगेट क्या है, क्या रोल अदा करते हैं हमारे कंक्रीट में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी, बल्किंग ऑफ सैंड हो जाएगी, ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट हो जाएगी, फाइनेंस मॉड्यूलस मीन्स कि उसकी महीनता क्या है, बल्क डेंसिटी मीन्स कि उसका घनत्व क्या है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई हो। थैंक यू क्लास।